छत्रपती शिवाजी महाराज संत शिरोमणी संत रविदास महाराजांच्या जयंतीनिमित्त, संयुक्त जयंतीनिमित्त आज आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये राज्यस्तरीय नवसदस्यता मोहीम आपण त्याचा कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे. त्या कार्यक्रमाअंतर्गत आजचा इथला कार्यक्रम आहे. साथियों, नव का जो निर्माण है, जो निर्मिति की है, वो अत्याचार के खिलाफ है. फिर अत्याचार कोई भी हो, भ्रष्टाचार हो, पुलिस का आतंकवाद हो, या हमारे एरिया में किसी गुंडागर्दी का आतंकवाद हो, या प्रशासकीय भ्रष्टाचार हो, कोई बिल्डर लॉबी हो, झोपड़पट्टी का मसला हो, या हमारे जो महिला वर्ग है उनके ऊपर बलात्कार हो, तो ऐसी बहुत सी समस्या नव ने पूरे महाराष्ट्र में और मुंबई में उसको न्याय देने का काम किया है. तो हमने रिजल्ट रखा. ये जो प्रोजेक्टर का जो कार्यक्रम था, वो उसका महत्व यह है कि हमने रिजल्ट रखा है, हमने क्या किया वो दिखाया. अभी आपको सदस्य होना है, नव का सदस्य होना है, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति का सदस्य हुआ है, किसी शक्ति में शामिल होना है. नव ये शक्ति है. नव ये आज महाराष्ट्र में, मुंबई में, पूरे भारत में एक शक्ति है. तो शक्ति में आपको शामिल होना है. दूसरी शर्त से देखिए, ये जो पर्चा है, वहां जो आजीवन सदस्यत्व जो हमको फी देनी है वो 100 रुपया है, और सालाना 1 साल का सिर्फ 25 रुपया, सिर्फ 25 रुपया. 100 रुपये एक ही बार देना है. हमारे आजीवन में 100 रुपये एक ही बार देना है, मगर हर साल जो देना है सिर्फ 25 रुपया देना है. बोलो 25 रुपया में हमें न्याय कोई देगा क्या? 25 रुपए में न्याय. आज का माहौल समाज में यह है कि न्याय देने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है. कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, या कोई नगर सेवक हो, कोई आमदार हो, या कोई खासदार का उसका कोई चेहरा चपेटा हो, उसको हमको पैसा देना पड़ता है. पैसा देके भी न्याय नहीं मिलता है. न्याय मिलता नहीं, वो दिया हुआ पैसा भी नहीं मिलता है, तो न्याय खरीदा जाता है. नव में जो 25 रुपया जो आपसे लेने का जो कोशिश किया है, जो कोशिश है उनकी, वो सिर्फ सदस्यता मुहिम है कि हमारी ताकत पेपर पे बननी चाहिए. हमारे जो सदस्य है वो हर गली मोहल्ले में होने चाहिए. नहीं तो उसका जो रिजल्ट है, जो हमें न्याय दे रहा है लोगों को, वो रिजल्ट हमको मिलने वाला नहीं है. आज मुंबई में कम से कम 80% पुलिस स्टेशन में, पुलिस या बाहर के जो सरकारी प्रशासनों में नव का लेटर है. नव प्रशासन में वो पुलिस स्टेशन में प्रस्तावित हुआ है, मगर समाज में हुआ नहीं है. तो समाज में प्रस्तावित करने के लिए यह सदस्यता मुहिम है. साथियों, जैसे लोग विचारों से गुलाम है, दिमाग हमारा और दिमाग में जो सोच है वो दुश्मन की है. जैसे हम लोग विचारों से गुलाम है, वैसे हमारा समाज, बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, ये समस्या से भी गुलाम है. समस्या हमारी होती है तो हमारे लोग कहां जाते हैं? बुआ बाबा के पास. वो निर्मल बाबा क्या बोलता है? उसका जो तरीका है वो पैसा कमाने का है. हमारे लोग कहां
सनातन के पास, जिसको मराठी में मठात बोलतो, मठात. आमचे मठ लोक मठात जातात आणि आपल्या समस्येचं तिथे निवारण करण्याचा प्रयत्न करतात. ती लोक काय करतात, या प्रभूचं स्मरण करा, हे टाच पिळ्या घ्या आणि वाजवत बसा, तुम्हाला न्याय मिळेल, प्रभू देईल, देव देईल. गुलामी आहे, गुलामी. सर्वसामान्य महिला, विशेष करून महिलांवरती अन्याय अत्याचार जास्त होतात. घरापासून ते नाक्यापर्यंत, पोलिसांच्या चौकीपर्यंत, नाक्यापर्यंत छेडलं जातं, विनयभंग केला जातो, बलात्कार केला जातो. तर या ज्या समस्या आहेत, या समस्येवर आम्ही कुठे जातो, बुवा बाबाकडे, सनातनकडे, मठात जातो. टाळ चुपड्या दिल्या जातात, वाजवत बसा, परमेश्वर तुमचं काम करतात. ही गुलामी आहे. मागे कुठेतरी वसईला सनातन संस्थेचा कुठला तरी कुलकर्णी त्याला रंगे त्याच्या घरामध्ये हत्यारं सापडली. त्याच्या घरात, त्याच्या दुकानात हत्यारं सापडली. त्याला सोडवण्यासाठी कोण, ते आमच्या मठात जाणाऱ्या महिला, टाचप्या घेऊन वाजवणाऱ्या महिला. त्या मोर्चामध्ये काय त्यांना माहिती आहे, व्यवस्था त्यांना माहित नाहीये, गुलामी त्यांना माहित नाहीये. त्यांना फक्त एकच माहिती आहे, आमची समस्या टाचप्या वाजवल्यानंतर, मठात गेल्यानंतर त्या सॉल्व्ह होतात. न त्या गोष्टीकडे लक्ष ठेवू नये. ही वैचारिक गुलामी जर आमच्यामध्ये आहे, तर आमच्यामध्ये समस्याची गुलामी आहे. ती गुलामी आम्ही दूर करण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये न एक मोठी मोहीम समाजामध्ये राबवणार आहे. ती म्हणजे आमचे अधिकारी आमच्या विरोधात निर्णय देतात, अशा अधिकाऱ्यांना सुद्धा आम्ही त्याचा बंदोबस्त करणार आहे. विशेष करून पोलीस प्रशासन सुद्धा एक मोठं उदाहरण आहे. यूपी में किसी लड़की पर बलात्कार हुआ, उसके आरोपी जो है वो आरोपी निर्दोष है, ये बताने के लिए वहां के जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, भारत के लोग हैं, उन्होंने मोर्चा निकाला. बलात्कारी इसको बचाने का उसने मोर्चा निकाला. अभी समाज में अन्याय अत्याचार जो बढ़ रहा है वो व्यक्तिगत नहीं है. अभी समाज में अन्याय अत्याचार समूह की तरफ से हो रहे, समूह की तरफ से. और हम लोग कहा है, हम लोग संगठित नहीं हो रहे, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, वो समूह की तरफ से हो रहा है. समूह की तरफ से बलात्कारी को बचाने के लिए लोग मोर्चा निकालते हैं. तो हमको ये सोचना है. तो इसीलिए आने वाले समय में न ये सब काम में आगे आने वाला है. अभी यहाँ जो झोपड़पट्टी की समस्या है, यहाँ पीछे जो 14 साल से या 12 साल से वहाँ लोग रह रहे, उनकी झोपड़ी जो 15 दिन के पहले तोड़ दी है. तो कुछ लोग मिलने आए थे धारण में, तो उनको 3 सॉल्यूशन में बताया. कौन है उनके में से? हाँ, स्वामी और कुछ लोग मिलने को आए थे, तो उनको 3 बात बताया. तो तीन जो रास्ता है, वो रास्ते पे हम लोग आने वाले समय में काम करने वाले हैं. अगर प्रशासन ने ये हमारी जो जगह, हमारी झोपड़ी अगर तोड़ी है, वहां आने वाले समय में अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो हम प्रशासन को डिमांड करेंगे, अगर यहाँ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है, इसलिए आपने हमारी झोपड़ी तोड़ी है, हमारा घर तोड़ा है, तो हमको उसके
बदले में पर्यायी व्यवस्था देनी चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको मत, हम लोग नहीं रहेंगे, हमको दूसरा जगह दो। अगर हम लोग अगर भारत के नागरिक हैं तो हमको रहने का अधिकार है। मुंबई में जहां जहां झोपड़ी निर्माण हुई है, वो निर्माण होने के बाद वो झोपड़ी परमानेंट हो गई है, तो वो झोपड़ी जितना बार तोड़ा है, वो तोड़ने की कार्रवाई वो झोपड़ी है उसका पुरावा बनता है। हम लोग डर जाते, हम लोग डर जाते, मगर जो तोड़ा है वो भी पुरावा है। इसके पहले मेरे ख्याल से 2-3 बार 4 बार झोपड़ी तोड़ी है, वो भी पुरावा है। हमारा प्रशासन को कहना है कि मुंबई में कौन से झोपड़ियां सारा खरीद कर हमने बनाई है, खरीदा है और हमने बनाई है। अरे हम लोग गरीब लोग हैं, रास्ते पे रहने वाले हैं, रास्ते पे रहते रहते अगर कहाँ अगर जगह मिल गया, वहां अगर हमने घर बनाया, क्या तकलीफ है? तो जो खड्डे बनाए, अभी किसी महिला ने कहा वहां खड्डे बनाया, बराबर कि नहीं, उसके बारे में भी हम लोग प्रशासन को कंप्लेन करने वाले हैं। खड्डा बनाया, उसका कोई रेजोल्यूशन पास किया रहेगा प्रशासन ने, बीएमसी प्रशासन ने, हम उसकी जांच करेंगे। खड्डा बनाना है ये कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता। जब बारिश होगा वहां पानी जमा रहेगा, वहां मच्छर का बात होगा, ये कोरोना में और मलेरिया का निर्माण हो जाएगा। तो उसको वो जो जिसने खड्डे बनाया वो जवाबदार रहेगा, हम उसको भी लेटर देने वाले। तीसरी बात, जो नोटिस आया, किसी महिला ने कहा उसमें नाम नहीं, सिग्नेचर नहीं, वो नोटिस किसने दिया उसके बारे में हम लोग जानने देने वाले। वो नोटिस कितना सही है। मुंबई में बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जगह किसी बिल्डर के दिमाग में आती है ये जगह बहुत अच्छी है, फिर क्या करता है वो बीएमसी प्रशासन से बातचीत करता है और उनके माध्यम से वो झोपड़ी हटाई दी जाती है, फिर वो कब्जा वो बिल्डर कर सके। अगर ये झोपड़ी तोड़ने में अगर कुछ ऐसा बात है तो उसको भी हम लोग ढूंढ के निकालेंगे। इधर किसी बिल्डर का ये जगह पे नजर आएगा। तो ये आपके बारे में ये बात पहले हो चुकी है, वो स्वामी को मैंने बताया था, बराबर है। किसी व्यक्ति ने पूछा था ये कब तक होगा, सवाल किया ये सब कब तक होगा? ये तो निरंतर होगा, ये तो लड़ने का ही काम है। कोई ऐसा आमदार खासदार नगर से है क्या कि भाई तुम्हारा घर इतने दिन में मैं बना के देता हूं? नहीं, ये तो संघर्ष है, ये संघर्ष है। जो जम के लड़ा वो जीता, जो नहीं लड़ा वो सारा घर पे बैठा, और नहीं, तो हमको लड़ना है। तो ये आपके बारे में हो गया, आप वो चर्चा हो रही थी हमारा क्या तो बहुत सी ऐसी समस्या है, हमको सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं लड़ना है, सबके लिए लड़ना है। और लड़ते लड़ते ये पूरे भारत को हमको तीसरी आजादी की ओर लेके जाना है। हमारा मकसद है आने वाले समय में राष्ट्रीय जन आंदोलन होने वाला है। उस राष्ट्रीय जन आंदोलन में जिस व्यक्ति की समस्या दूर हुई है, जो संगठित हुआ है, वो राष्ट्रीय जन आंदोलन में उतरने वाला है। आज न अगर आक्रामक तौर पे जो काम कर रहा है उसका एक ही कारण है कि हमारे पीछे बहुत बड़ा संगठन खड़ा है, हमारे पीछे बहुत बड़ा नेतृत्व खड़ा है। वो नेतृत्व है माननीय वामन मेश्राम साहब, वो संगठन है वामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा। तो हमको किसी का डर नहीं है। आने वाले समय में हमको आंदोलन करना है, मोर्चा करना है। अभी जो जुगनू अलसूल का जो केस है,
वो जो डीसीपी है प्रशांत कदम, उसके कैबिन में हम लोग गए, हम लोग कुछ नहीं बोले, ठीक है। जब उसका गला पकड़ेंगे तो वो भी सीधा हो जाएगा। हम अभी तक उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं है, विश्वास रखा, तो उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। आने वाले समय में जो जो अन्य अत्याचार करने वाला जो ऑफिसर रहेगा, कोई बड़ा कोई व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ नफ आंदोलन करेगा, नफ समाज में उतरेगा। तो आज जो आज इधर कार्यक्रम हमने लिया है वो सदस्यता मुहिम के विषय पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संत शिरोमणि संत रविदास महाराज, इनको अभिवादन करने के लिए। तो मैं यहाँ जितने भी मान्यवर उपस्थित है, खासकर अनिल कुमार माने साहब डॉक्टर है, जो अपने रीना मोहिते मैडम, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोगों का संगठन है। तो आपको मैं विनती करता हूं, समस्या हमारी है तो उसका हल निकालने का काम हम ही करेंगे। तो आप राष्ट्रीय जन आंदोलन तो हमको करना है, तो अभी नव सदस्यता मुहिम के माध्यम से इस संगठन में आप शामिल हो जाओ, ऐसा मैं आपको जाहिर तौर पर विनती करता हूं। और मेरा जो समारोह का जो भाषण है उसको यहीं मैं स्थगित करता हूं। और 2 मिनट में जो आभार प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है वो सुनील कांबळे, इनको मैं आभार प्रदर्शन में बोल रहा हूँ। वो थाना जिला प्रमुख है।